हाय स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। क्लास 10 याद होना चाहिए कि पिछले बार हमने क्लास 10 मैथ का जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा उसका आधा क्वेश्चन हम हल किए थे। 20 प्रश्नों का उत्तर हम दे चुके थे। उस वीडियो को आप अगर देखे होंगे ना तो उसमें याद होना चाहिए आपको। आज फिर से उस कैलकुलेशन करके तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, हम इसमें टिक लगाते हुए चलते हैं। उसको हम हल नहीं करेंगे, 20 के बाद हम हल करेंगे। 20 के बाद जो बताया गया था ना वो क्वेश्चन को हम देखेंगे। कुल 40 प्रश्नों का उत्तर हमको देना है आज यहाँ। इसमें से पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में कहता है 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे ना तो हमको इस रूप में प्राप्त होगा। ए नंबर का होगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 306 तथा 557 का महत्तम समापवर्तक 9 दिया हुआ है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्त्य 9 दिया है, तो 306 गुने करेंगे 657 और उस तरह से हम लघुत्तम इसका निकाल लेंगे, तो जो लघुत्तम प्राप्त होगा वो 22338 बी नंबर का आंसर होगा दोस्तों। 15 तथा और 25 का एचसीएफ, 15 और 25 का जो एचसीएफ है वो होगा 5। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होते हैं, तो अद्वितीय होते हैं। इसमें 4 का बी होगा आंसर, अद्वितीय। क्वेश्चन नंबर 5 द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यांकों का योग दिया हुआ है √2 और गुणनफल 1/3, तो इसका जो हो जाएगा आंसर 5 का वो हो जाएगा बी। हल करके दिखाए थे हम इसको। 6 में क्या कहता है यदि ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा दिए हो तो अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा वो -b/a होगा। तो कहाँ कैलकुलेशन है दोस्तों, सब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बिना कैलकुलेशन का आ रहा है मेरे पास प्रश्न। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि ये जो दिया हुआ है फिगर, इसमें किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में जो दिया गया है वो बहुपद के शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो शून्यांकों की संख्या इसमें जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। x अक्ष पर कहीं नहीं कट रहा है इसलिए शून्य है यहाँ पर। फिर से आगे बढ़ते हैं। ये समीकरण ये 1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 है ना, तो इसमें a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 कोई हल नहीं, समांतर है। 8वां का आंसर हो जाएगा सी, कोई हल नहीं। 9 नंबर का क्वेश्चन, समीकरण के ये युग्म दिए हैं 2x - 3y = 0 तथा 3x + 4y + 20 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं होंगे। जो सरल रेखाएं पता करना है ना वो a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी, तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी ही होगा आंसर। हम फिर बता दें इसको कि कैलकुलेशन करके हम बताए थे, दिखाए थे। 10 नंबर में c के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx - y = 2 तथा ये cx - 2y = 4 का मान होगा अनंत होंगे। अनंत हल हैं तो c का मान अनंत हल के लिए ये नंबर हो जाएगा। 11 नंबर, समीकरण जो दिया है 2x - y = 5 और 3y + 2y = 4 का हल क्या होगा। इसमें हल करके दिखाए थे, फिर से बोलें तो इसका जो मान आया था वो आया था 2 और 1। ठीक है, आगे बढ़ें और आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 में, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं है क्या कहलाता है। वो असंगत कहलाता है, कोई हल नहीं तो असंगत हो जाएगा। समीकरण युग्म x + y = 9 और x - y = 1 का हल क्या होगा। इसको भी हल किए थे तो हमारा जो आंसर आया था वो आया था सी नंबर।
सो ये आंसर है सी। 14 में कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। ये जो द्विघात समीकरण है ना, वो है सी नंबर का। आप पिछले वीडियो में मेरा हल देख लीजिएगा, उसमें है। 15 में द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 के मूलों की जो प्रकृति होगी वो होगी डी निकालना पड़ेगा ना। तो बी नंबर का वास्तविक एवं असमान, क्योंकि डी इज़ ग्रेटर देन 0 था। डी इज इक्वल टू 0 रहता है दो समान मूल प्राप्त होते हैं, लेकिन डी इज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए असमान मूल प्राप्त, लेकिन वास्तविक होंगे। 17 में 17 आगे 17 का ऑप्शन ढक रहा है, इसलिए आगे बढ़ाते हैं। 17 में जो कहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो भिन्न मूल प्राप्त कब होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल कब प्राप्त होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो। 17 का सी आंसर होगा। 17 का सी। 18 का द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विभक्त कर क्या होगा। डी निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट। डी इसका जो निकाला गया था वो था -11। 19 यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 के दो समान मूल प्राप्त हो तो डी बराबर 0 होना चाहिए ना। तो के का मान जो आ जाएगा वो 19 नंबर में आ जाएगा ए 4। अब है 20 नंबर। 20 नंबर कहते हैं द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका मूल्य ज्ञात करना था हमको, तो 2 3 6 2 और 3 होना चाहिए आंसर 20 का बी। अब 21 के बाद हमको कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा कि ये आंसर कैसे आया। तो आप धीरज बांधे रखेंगे। 21 में जो कहता है निम्नलिखित में से कौन एपी है। एपी माना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो हो जाएंगे वो बी नंबर का हम दिखाएं आपको। इसका बी 21 का बी में है 1 3 5 7। इसका डी निकालिएगा ना, तो D1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2, D2 इज इक्वल टू 5 माइनस 3, D3 इज इक्वल टू 7 माइनस 5। प्रत्येक स्थिति में 3 माइनस 1 होगा यहाँ 2, प्रत्येक स्थिति में 2 बच रहे हैं। तो समांतर श्रेणी वही होगा जिसका सार्व अंतर समान हो। सार्व अंतर सबका 2 आ रहा है बी में, सो आंसर बी होगा। बाकी किसी में सार्व अंतर समान नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन में ये जो एपी दिया हुआ है 2 7 12। 22 नंबर 2 7 12। तो इस प्रकार जो बढ़ रहा है उसका 10वां पद। तो ये इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 और एन इज इक्वल टू 10। तो ये 10 इज इक्वल टू ए प्लस 9d फार्मूला होता है। तो 2 प्लस 9 इंटू 5, 2 प्लस 45 इज इक्वल टू 47 आंसर होना चाहिए। सो आंसर इसमें आ जाएगा 47 सी। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित होने वाले 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12, फिर 15, फिर 18 या 21 से ले करके 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो चला आता है वो 99 तक है। ये इतनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। अब कितनी संख्याएं हैं, तो निश्चित है कि a इज इक्वल टू आपका 12 हो गया, d इज इक्वल टू 3 हो गया, 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा। ये n इज इक्वल टू 99 हो गया। हमको n पूछ रहा है, पता है ना कि ये n इज इक्वल टू 99। तो a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 99। अब ये हो जाएगा आपका 12, n तो हमको निकालना है, d 3 है और ये 99, 12 उधर ले जाइए, n माइनस 1 इंटू 3। अब 12 इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। फिर इसको कटा देंगे, 2 3 दूनी 6, 3 9 27। n माइनस 1 इज इक्वल टू 29, n इज इक्वल टू
30, तो इसका आंसर आएगा 30। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ 30। अब 0 और 5 के बीच विषम संख्याओं का योग, 0 और 5 के बीच कितने विषम संख्या है वो तो पहले पता कर लें। 0 और 5, देखिए 0 और 5 के बीच जो विषम संख्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 का हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, वो 1, 3, 5, 7 से लेकर के 50 बोला गया है, तो 49, यानी कितने हैं, एन ज्ञात करना है। ये इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये एन इज इक्वल टू 49 है, तो ये एन पता करें पहले तभी निकलेगा। सो यहाँ लिखेंगे ये एन इज इक्वल टू 49, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 49, ए का वैल्यू 1, एन पता नहीं है, डी 2 है और ये 49, एक को उधर ले जाएंगे तो 48 बचेगा। यहाँ एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 48, कटा दें इधर 24, तो एन इज इक्वल टू शॉर्ट में लिखे 25, एक उधर जगह पर जुड़ जाएगा। अब हमको योग पूछ रहा है, एस एन फॉर्मूला होता है एन बाय 2, 2a एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो 25/2, 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 2, आगे तो 25/2, यहाँ 2 प्लस 24 गुने 2, 24 गुने 2 24 गुने 48, 48 में 2 को जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, तो 25/2 गुने 50, अब यहाँ पर कटा देंगे 25 से, तो 25 गुने 25 625 आंसर होना चाहिए। सो 625 है, यहाँ पर है। आगे बढ़ें, और इसमें कहता है कि सभी वृत्त होते हैं, अब ऐसा क्वेश्चन हो, सभी वृत्त, सभी त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वर्ग आपस में जो होते हैं वो समरूप होते हैं। आकृति जो दिया हुआ है इसमें डी समांतर BC है, ठीक है, और BD जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, यही जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है, CE 3 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। 27, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो ए से समरूप होते हैं। 27 का आंसर सी। 28 में ABC और PQR के लिए जो कथन दिया हुआ है, कौन सा कथन इसमें सत्य है? A P के बराबर, B Q के बराबर, C R के बराबर, तो ABC समरूप PQR, ABC PQR डी नंबर का आंसर होगा। 28 का डी, 28 का PQR होगा आंसर, ठीक है। 29 में यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो ये भी मौखिक है, कहता है ना कि ये प्रमेय है 6.6 कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। उसी के आधार पर तो ये बनेगा, तो 4 चौके 16/81 हो जाएगा, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो शीर्षलंब की लंबाई √3/2 ये हो जाएगा। 30 का √3 हो जाएगा आंसर, ये होगा √3 होगा आंसर। ये जो दिया हुआ है ABC में AB 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 और BC 6, सीधे इस 90 डिग्री करेंगे आप। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अपरिमित रूप से अनेक। अगर कहता किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, उसका 2 होगा, लेकिन कहता है
कि एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, या परिमित रूप से अनेक होगा। 33 में कहता है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे कहता है ये वृत्त है, ठीक है, और वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है। ये 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है। स्पर्श रेखा 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना होगा? तो 169 पाइथागोरस लगाएंगे 144 तो हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल हम करेंगे 5 सेंटीमीटर। सो इसका आंसर हो जाएगा 33 का बी 5 सेंटीमीटर। 34 एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा, सेम यही क्वेश्चन इसी के जैसा है। तो 625 और 576 में घटा देंगे तो जो हमारा बचेगा वो बचेगा 49 का वर्गमूल 7, तो यहाँ 7 होगा आंसर। आगे बढ़े। 35 दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 3 और 5 cm है, तो बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की लंबाई क्या होगी? बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये ऐसा वाला जो क्वेश्चन था ना, संकेंद्री वृत्त है ये इस प्रकार। ये 5 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 और इसका 3, तो 5 3 5 बचे 25, 3 तिया 9, बचेगा 16, हो जाएगा 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा इसका 8 सेंटीमीटर। 36 थीटा केंद्रीय कोण और r त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। बी नंबर का आंसर होगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। 38 है। r त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है? θ/360 2πr हो जाएगा आंसर 38 के सी। 39 में जो कहता है वो क्या कहता है? कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² लगाइए ना। यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं 39 का, तो केंद्रीय कोण इसमें दिया हुआ है 60/360 22/7 6 × 6 6 छक्का 36 कट गया 22 छक 132/7 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये नंबर का आंसर। लास्ट क्वेश्चन। एक घोड़ा मैदान को 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी द्वारा चढ़ा, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब घोड़ा चढ़ सकता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल πr² 22/7 7 × 7 7 7 कटेगा 22 7 154, तो आंसर हो जाएगा इसका 40 नंबर का 22 7 7 14 15 154। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। अब आगे इसका अगला सेट का आप इंतज़ार करेंगे, जल्द ही देंगे। तब तक मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सेंड करेंगे अपने दोस्तों के पास।